हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स अबोर्ड। आज हम आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। तो आज हम लोग जानेंगे कार्बन प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले आप डिफिनेशन को नोट करें, इसके बाद आगे बढ़। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कार्बन प्रतिरोध का डिफिनेशन क्या कहता है। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध वैसा प्रतिरोध जो विद्युतीय एवं विद्युतीय यंत्र के लिए उपयोगी हो, कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। इसका डिफिनेशन नोट कर लें। वैसा प्रतिरोध जो विद्युतीय एवं विद्युतीय यंत्र के लिए उपयोगी हो, कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। इसे उच्च प्रतिरोध कार्बन से बनाया जाता है। इसे जो तैयार किया जाता है, इसे कार्बन से ही तैयार करते हैं। और कार्बन से जो तैयार करते हैं, कार्बन का पहले हम लोग पाउडर बना लेते हैं, कार्बन का चूर्ण बना लेते हैं। और कार्बन के चूर्ण को किसी अन्य प्रतिरोधक पदार्थों के साथ मिलाकर इसे बेलनाकार शेप में बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा कार्बन प्रतिरोध बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं कार्बन प्रतिरोध, हम क्यों तैयार करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इंग्लिश डिफिनेशन को भी देख लें। द रेसिस्टेंस विच इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देन इट इज कॉल्ड कार्बन रेसिस्टेंस। तो कार्बन रेसिस्टेंस वो हो गया कि द रेसिस्टेंस विच इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देन इट इज कॉल्ड कार्बन रेसिस्टेंस। भाई हाई रेसिस्टेंस आर मेड ऑफ कार्बन। इसे कार्बन के उच्च कार्बन का जो है चूर्ण से तैयार करते हैं और इससे हम उच्च प्रतिरोध तैयार करते हैं। ध्यान देना है, हाई रेसिस्टेंस तो हम तैयार करते हैं, लेकिन अगर हाई रेसिस्टेंस रहे और करंट फॉलो करें, हाई रेसिस्टेंस रहे और उसमें करंट प्रवाहित करें, तो ये नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए, प्रतिरोध अगर उच्च है तो इस पे अगर हम अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो फिर इससे करंट को फॉलो करने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कार्बन प्रतिरोध जो है, एक लाइन में आप इसको समझ लें कि कार्बन प्रतिरोध उच्च धारा को सहन नहीं कर सकता है। कार्बन प्रतिरोध उच्च धारा को सहन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इस बात को यहाँ पर आप जानें कि कार्बन प्रतिरोध, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि कार्बन प्रतिरोध कार्बन के चूर्ण से तैयार किया जाता है और अन्य प्रतिरोधक पदार्थों के साथ मिला करके बेलनाकार आकृति में आपका कार्बन प्रतिरोध तैयार किया जाता है। और ये कार्बन प्रतिरोध जो है आपका विद्युतीय एवं विद्युतीय यंत्र दोनों के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। अब देखते होंगे आप लोग मदरबोर्ड में जितने भी सारे आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे रेडियो हो गया, रेडियो का भी मदरबोर्ड होता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट लगा हुआ रहता है, जिसमें आप कुछ का नाम जानते होंगे कि नहीं। कभी जैसे बिजली मिस्त्री के पास जाते हैं तो कहता है कि आईसी खराब है, ट्रांसफार्मर जल गया है, वॉल्यूम के पास जो है करंट नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब छोटे छोटे बात। तो एक बात का ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारा जो छोटा छोटा पार्ट्स जो होता है, जिसमें एक कलर का बना हुआ होता है, जैसे लाल, हरा, पीला, और उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें 2-3 तरह का कलर भी बना होता है और बहुत छोटा छोटा। आप देख करके लगता होगा कि आखिरकार ये मिस्त्री इतने छोटे छोटे सब चीज़ को देख करके कैसे पता कर लेता है कि इसमें कौन सा पार्ट्स खराब है। हम लोग को भी शुरू में बड़ा आश्चर्य होता था कि मिस्त्री के पास जाते हैं और करंट मेजर करने के लिए जो है एमीटर का इस्तेमाल करता है वो लोग, और एमीटर का दोनों सिरा को ले करके इधर से उधर सटा करके देख लेता और कह देता था कि आपका आईसी खराब है, आपका ट्रांसफार्मर जल गया है, आपका मदरबोर्ड जल गया है, तो वगैरह वगैरह बोल करके वो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर जो है उस मदरबोर्ड में जो खराबी होता है
कार्बन रेसिस्टेंस का ही खराबी होता है। कार्बन रेसिस्टेंस में ही खराबी की वजह से इस तरह का समस्या आता है। तो ये कार्बन प्रतिरोध होता क्या चीज़ है, इसके बारे में तो हमने जाना कि ये उपयोगी है, लेकिन हम जो है उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है कार्बन प्रतिरोध के लिए जो है कुछ रंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध के लिए कुछ रंग का इस्तेमाल किया जाता है और वो कलर का जो इस्तेमाल किया जाता है वह कलर मान्यता प्राप्त कलर है और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अमेरिका द्वारा ये प्रमाणित कलर है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अमेरिका द्वारा ये प्रमाणित कलर है और इसी का कलर का इस्तेमाल कर करके कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात किया जाता है। हम जो है यहाँ पर जो आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कलर को देख करके, रंग को देख करके कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप इस बात को सीखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर जानेंगे कि कार्बन प्रतिरोध में टोटल से 10 रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका डेफिनेशन को पहले नोट कर लें। और ये प्रमाणित कलर है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अमेरिका द्वारा ये प्रमाणित कलर होगा। और हम इसके बाद 10 कलर का नाम आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं और इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड, यहाँ पर रंग कोड के बारे में हम बात करेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, ये होता क्या चीज है, विभिन्न रंगों की संख्या का कोड। यहाँ पर अलग अलग रंग का एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसी कोड वर्ड को हम लोग रंग कोड कहते हैं। तो अलग अलग रंग के लिए हमारा एक कोड होता है, उसी कोड को हम लोग रंग कोड के नाम से जानते हैं। तो द नंबर ऑफ कोडिंग फॉर डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड कलर कोड। तो इस जगह पर हम लोग कलर कोड के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सेंटेंस है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को कोड के रूप में अगर इस्तेमाल किया गया है तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको याद रखना पड़ेगा। कलर कोड का नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए हम ऐसे आप लोग आतंकवादी सबके बारे में भी आप जानते हैं और कभी कभी सुनने में आता होगा कि आतंकवादी जो है वह कोड भाषा में बात करता है। अगर अपने सुप्रीमो से अगर आतंकवादी भी अगर बातचीत भी करता है तो वह कोड भाषा में बात करता है। कभी आलू को वह बम बोलता है, कभी जो है आपका ग्रेनाइट सब है उसको एक अलग अलग आटा का नाम दे देता है। तो कुछ से कुछ वह नाम उसी के लिए होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अभी हम लोग का जो युग है ये तुरंत जैसे हम लोग मोबाइल पर किसी से बात करते हैं तो वह एक्सचेंज में इसकी जानकारी प्राप्त रहता है। इसीलिए अगर बम ग्रेनाइट अगर इन सब सारी बातों का अगर वह इस्तेमाल करता है तो आतंकवादी को तुरंत आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन वही अगर कोड भाषा में बात करता है तो पुलिस सबको बहुत मशक्क़त कर करके उसको पकड़ना पड़ता है। और हमारा जो सिस्टम जो है, हमारे देश का जो सिस्टम है, बहुत गहराई तक जाने के बाद तब किसी भी आतंकवादी को पकड़ पाता है। तो ये होता है कोडिंग का कमाल, कोड भाषा में बात करना। तो यहाँ पर भी रंग कोड का भी एक कोड होता है और वह कोड भाषा समझता है। तो यहाँ पर जानेंगे रंग कोड। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आप जानिए कि कार्बन प्रतिरोध में कुल 10 रंग का इस्तेमाल होता है। कार्बन प्रतिरोध में कुल 10 रंग का इस्तेमाल होता है और वो 10 रंग का नाम और उसका नंबर याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उस सेंटेंस को आप याद रख लीजिएगा। BB
रॉय, ROY लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ROY, बीबी रॉय ऑफ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बस इतना सा बात याद रखिएगा, इसमें आपका 10 कलर छिपा हुआ है। तो एक सेंटेंस है और इसी सेंटेंस में आपका 10 कलर छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बीबी रॉय ऑफ ब्रैकेट में रखें, इसका मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जितने भी जगह पर आप इतने समझिए कि कैपिटल लेटर का जहां जहां इस्तेमाल हुआ है वह कलर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जहां जहां भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किए हैं वह आपका कलर को सूचित करता है। तो चलिए आपको यहाँ पर हम एक एक करके बताते हैं। तो फर्स्ट कलर का जो नाम होगा बी से, आपका ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। देखिए बीबी रॉय में आपका 5 कलर आ गया। इसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 कलर का आपका इस्तेमाल हुआ है। तो एक नंबर पर जो है, अब इसका कलर कोड भी एक सिस्टम से लिखते हैं। ये ऊपर हो गया आपका सीरियल नंबर और नीचे लिख देते हैं आपका कलर कोड। आपका ये सीरियल नंबर हो गया ऊपर, इसी से आप सारा चीज सीख सकते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के 10 तक ले लिए, ये हो गया आपका सीरियल नंबर। अब इसका कलर कोड कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसका कलर कोड हो गया 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ध्यान देना है कि इसमें कलर ऊपर हो गया आपका सीरियल नंबर जिसमें 10 रंग का इस्तेमाल किया गया है, और ये आपका हो गया कलर कोड। और आपको याद रखना है, कलर कोड ही आपको याद रखने के लिए सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कलर कोड को कैसे याद रखेंगे। तो इस जगह पर देखिए, पहला जो बी है, फर्स्ट नंबर में जो बी है, इसका मतलब होता है ब्लैक। पहला बी का मतलब हो गया ब्लैक कलर, और ब्लैक मतलब हो गया काला। और काला का जो है, ये तो आपका सीरियल नंबर हो गया। और काला का जो कोड नंबर है, यहाँ कोड नंबर लिख देते हैं आपको। कोड नंबर देखिए यहाँ पे ब्लैक के नीचे आपका हो गया 0, तो ये कोड नंबर हो गया 0। ऐसे भी आप समझिए, एक बार डिटेल कर देते हैं। दूसरा कलर जो हो गया ब्लैक के बाद ब्राउन कलर, इसको कत्थई भी बोलते हैं और भूरा कलर भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। कत्थई या भूरा, इसका 1 नंबर पर हो गया। कत्थई, यहाँ पर देखिए बहुत सारे पहले बच्चे को पूछते थे, बोलता था कि सर भूरा अलग होता है, कत्थई अलग होता है, लेकिन ब्राउन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ब्राउन का 1, कत्थई इसको बोलते हैं, इसलिए कत्थई भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में, या तो भूरा भी लिखा रह सकता है। चलिए तीसरे नंबर कलर पर हम बात करते हैं। तीसरे नंबर कलर का नाम है रेड, मीन्स लाल कलर, और लाल कलर का कलर कोड नंबर हो गया आपका 2। और चौथे नंबर पर जो कलर है आपका, उसका नाम हो जाता है ऑरेंज, नारंगी। ये नारंगी कलर है, और नारंगी कलर का कोड नंबर हो गया 3। और एक 5वां नंबर कलर हम यहाँ पर ले रहे हैं, और उसका नाम है येलो कलर, और ये हो जाता है आपका पीला कलर। और पीला कलर के लिए आपका कलर कोड नंबर हो गया आपका 4। इसी तरह से छठा कलर जो है आपका, ये तो आपका सीरियल नंबर लिख रहे हैं, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, ये कलर का नाम है, ये कोड नंबर। तो सीरियल नंबर में हम लोग 6 पर चलेंगे। 6 में यहाँ पर कितना है, जी लिखा हुआ है कैपिटल में। जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन मतलब हरा। और इसका कलर कोड नंबर कितना हो गया आपका, कलर कोड ये आपका हो जाएगा 5। 1 कम रहता है हमेशा, सीरियल नंबर से हमेशा 1 कम रहेगा। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर कलर पर। यहाँ पर बी है, 7 नंबर में बी है, तो बी का मतलब हो गया आपका ब्लू मीन्स नीला। ये नीला कलर का कलर कोड नंबर 6 हो गया। और 8 नंबर कलर जो है आपका हो जाता है, भी का मतलब हो गया वायलेट,
अब वायलेट का मतलब हो गया यहाँ पर बैगनी कलर, बैगनी, और बैगनी का कलर कोड नंबर हो गया आपका 7। उसके बाद 9 नंबर कलर पर होता है आपका जी, जी का मतलब होता है आपका ग्रे कलर, ग्रे मतलब होता है स्लेटी, और स्लेटी कलर का कलर कोड नंबर आपका हो गया यहाँ पर 8, स्लेटी का कलर कोड नंबर हो गया आपका 8। और 10वां कलर जो इस्तेमाल करते हैं ये वाइट इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद बोलते हैं या उजला बोलते हैं, तो यहाँ हम सफ़ेद लिख देते हैं या उजला इसको बोलते हैं, और इसका कलर कोड नंबर आपका हो गया 9। तो इस तरह से आपका टोटल कलर का अपना अपना एक कोडिंग है। तो सबसे पहले इसको आप ध्यान से सारे कलर का कोड नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार कार्बन प्रतिरोध के का वैल्यू कैसे निकालेंगे इन कलर कोड को देख करके। इन रंगों की सहायता से ये जो कलर है इस कलर का कोड को देख करके हम कैसे कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इस आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड को देख करके हम प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। अभी तो हमने एक एक करके कलर का सबका कोड नंबर जाना, लेकिन कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एक बार पुनः इसी कलर कोड को हम एक बार पुनः बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से इसको देखिए। एक तो हो गया आपका सीरियल नंबर, उसके बाद हो गया कलर नेम, इसका एक चार्ट आप तैयार कर लीजिए। एक हो गया सीरियल नंबर, कलर नेम, उसके बाद हो गया कलर कोड, कलर कोड, उसके बाद आपका एक चार्ट में तैयार कीजिए मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और इसके बाद एक होता है आपका टॉलरेंस, टॉलरेंस। तो इस जगह पर आपका हम मल्टीप्लायर, टॉलरेंस और कलर कोड सब के बारे में इस जगह पर एक साथ अब इस चार्ट में सारे को जानना है। तो सीरियल नंबर 1 में पहला कलर आपको पहले ही बतलाए थे कि फर्स्ट नंबर जो कलर होगा वह आपका ब्लैक हो गया, ब्लैक। सेकेंड नंबर कलर आपका ब्राउन हो गया, ब्लैक ब्राउन। थर्ड नंबर कलर जो है आपका रेड हो गया। फोर्थ नंबर आपका ऑरेंज हो गया। ऐसे भी आपको याद रखना है बीबी रॉय। तो 5 नंबर में आपका कलर चला जाता है येलो, पीला कलर, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट। तो यहाँ पर जो है ग्रेट मतलब यहाँ पर जी का इस्तेमाल हुआ, ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर आपका ब्लू हो जाएगा 7 नंबर में ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। तो यहाँ पर ब्लू के बाद आपका वायलेट कलर, वायलेट। और 9 नंबर कलर जो होता है आपका ग्रे कलर होता है, और 10 नंबर कलर जो है आपका वाइट हो जाता है। तो इस तरह से आपका टोटल आप लोग को दिख रहा है, टोटल 10 कलर आप लोग देख रहे हैं। चलिए 10 कलर का नाम हिंदी में भी आपको पता है, काला, कत्थई, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी और सफेद, उजला कलर। ये आपका हो गया। अब देखते हैं कि कलर कोड क्या। कलर कोड आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये याद रखना है, मुख्य ये याद रखना है, कलर कोड नंबर आपको याद रखना है। अब चलिए मल्टीप्लायर में, मल्टीप्लायर में 10 के पावर को लेते हैं। इसका मतलब 10 का पावर 0, इसका 10 पे पावर 1। अब यहाँ पर जो कलर कोड है उस पर लगाते जाइए 10 पर, याद रखने में भी आपको सुविधा हो जाएगा। 10 पे पावर 5 6
7, 8 और लास्ट में 10⁹9। ये हो गया आपका मल्टीप्लायर। टॉलरेंस जो होता है एक तरह से इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहन शक्ति। सहन शक्ति इसको हम लोग परसेंटेज में बोलते हैं। प्रायः 3 का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और तीनों कलर का नाम जो है उसमें मल्टीप्लायर में जो इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर लिख देते हैं आपको, गोल्ड का वैल्यू जो टॉलरेंस का जो वैल्यू होता है ये ±5% होता है। गोल्ड का जो वैल्यू होता है ±5% होता है। सहन शक्ति सिल्वर का सहन शक्ति ±10% और नो कलर, अगर कोई कलर नहीं रहता है तो इसका सहन शक्ति जो है 20% हो जाता है। इसका सहन शक्ति टॉलरेंस जो है आपका 20% हो जाता है। तो चलिए अभी तो हम लोग ये चार्ट को पहले देखें और ध्यान से सारे बात को अब समझें और हम अब यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू कैसे निकालते हैं इस जगह पर ही हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे इतना सा में कि किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक एक कर करके आप यहाँ पर नोट कर लीजिए और हम आपको अब कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसको आप माइंड में रखिए। गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, कोई भी कलर नहीं है तो 20%। इसको माइंड में रखिए। सहन शक्ति का लाइन हम खत्म कर रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब इस जगह पर देखिए कि कार्बन प्रतिरोध को वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो गौर करना है कि कार्बन प्रतिरोध को पहले होता क्या है, तो उस पर जो है बेलनाकार आकृति का आपका शेप में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कार्बन प्रतिरोध पर प्रायः 4 रंगों की धारियां बनी होती है। कार्बन प्रतिरोध पर प्रायः 4 रंगों की धारियां बनी रहती। पहले तो यहाँ हम बेलनाकार शेप में पहले तैयार कर लेते हैं और ये आपका बेलन के आकृति का है और इस पे 4 रंग की पट्टी चढ़ा हुआ रहता है। प्रायः ये 4 रंग का ही बना रहेगा। एक अलग कलर हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सेम भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका एक कार्बन रेसिस्टेंस है। तो ये जो इसका काउंटिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमेशा लेफ्ट साइड से काउंटिंग किया जाता है। तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं कि फर्स्ट नंबर में क्या हो गया, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ पर फर्स्ट जो है बैंड, फर्स्ट बैंड का काम क्या है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ये बताएगा फर्स्ट बैंड। सेकेंड में जो सेकेंड वाला बैंड है, ये सेकेंड बैंड क्या बताएगा, सेकेंड बैंड, सेकेंड पट्टी क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। थर्ड नंबर में जो है थर्ड बैंड, थर्ड बैंड जो है ये मल्टीप्लायर ऑफ रेसिस्टेंस बता रहा है, मल्टीप्लायर ऑफ रेसिस्टेंस। और फोर्थ बैंड जो है ये आपका टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस। फोर्थ बैंड जो है आपका यहाँ पे टॉलरेंस बताता है। थोड़ा बड़ा बड़ा शब्द हो गया, हिंदी मीडियम के लिए दिक्कत नहीं हो इसलिए हम इसका हिंदी भी बोल रहे हैं और इसका क्या इस्तेमाल है यहाँ तक तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ 3 और 4 में जो इस्तेमाल होने वाला है ध्यान से समझिए। फर्स्ट बैंड पहले तो 4 रंग की पट्टी रहेगा कार्बन प्रतिरोध पर। तो फर्स्ट बैंड जो है जो कार्बन का कलर कोड नंबर है वही लिखा जाता है, वही कोड उसका रेसिस्टेंस हो जाता है। सेकेंड वाला में भी जो कार्बन का जो
कलर कोड नंबर है वही कलर कोड नंबर आपका रेसिस्टेंस हो जाता है। लेकिन थर्ड नंबर में जो सा भी कलर हो, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो सा भी कलर हो, जैसे ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज का कलर कोड नंबर कितना है 3, इसका मल्टीप्लायर कितना है 10⁻3, इसका मतलब 3 जीरो उस पर लगा देंगे, अर्थात 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। नारंगी कलर आएगा तो ये मल्टीप्लायर हो गया 10⁻3 का। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे ये सब सारे बात को। तो अभी आप मल्टीप्लायर समझे कि मल्टीप्लायर क्या हो गया। तो मल्टीप्लायर जो भी कलर हो, थर्ड नंबर कलर जो भी होगा वहाँ पर जितना कलर कोड नंबर होगा उसी के बराबर हम शून्य लिखते हैं। जितना कलर कोड होगा, अगर 3 है तो 3 जीरो बैठाना है, 4 है तो 4 जीरो बैठाना है, 5 है तो 5 जीरो बैठाना है, नहीं है तो जैसे 0 है तो 1 जीरो बैठाना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लायर का भी काम करते हैं। अब लास्ट में आता है आपका फोर्थ नंबर में टॉलरेंस, सहन शक्ति। जब हम एग्जाम्पल देंगे तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, सहन शक्ति के बारे में। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से इसको हम लेंगे सवाल को, इसको पहले हम मिटा रहे हैं। तो गौर करना है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम ये आपका एक बेलनाकार कार्बन प्रतिरोध है और इस पर 4 रंगों की पट्टी बनी हुई है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर हो गया 1 नंबर। चलिए ये देखिए इस पट्टी पर गौर कीजिए यहाँ पर, और अब इस जगह पर एग्जाम्पल 1 पर बात कर रहे हैं। ये आपका कार्बन रेसिस्टेंस है, इसमें 4 रंगों की पट्टी है और इसमें चारों कलर है येलो, वायलेट और ब्राउन, येलो, वायलेट और ब्राउन, और लास्ट में एक कलर है आपका गोल्डन। तो येलो है मतलब पहला कलर जो यहाँ पर जो ले रहे हैं पीला कलर है, इसके बाद बैगनी कलर है और उसके बाद कत्थई है और उसके बाद गोल्डन है। गोल्डन देख पा रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहला बाएं तरफ से हमेशा लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेना है, गौर करना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से। पहला पीला, दूसरा बैगनी, तीसरा कत्थई और चौथा आपका हो जाता है गोल्डन कलर। तो आपको इसका यहाँ पर फाइंड करना है रेसिस्टेंस का मान, आपका प्रतिरोध का मान निकालें। यही क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का मान निकालें, प्रतिरोध का मान निकालें। तो इस जगह पर हम लोग प्रतिरोध का मान निकालने के लिए जा रहे हैं और इसका साथ में हम लोग सहन शक्ति। तो ध्यान रखना है, पहली धारी, दूसरी धारी और तीसरी धारी, ये 3 धारी से ही प्रतिरोध का मान निकाला जाता है और चौथी धारी हमेशा सहन शक्ति बताता है, जो बात को हम यहाँ पर भी आपको बताया। फर्स्ट बैंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, सेकेंड बैंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर ऑफ रेसिस्टेंस और फोर्थ बैंड टॉलरेंस। तो चौथी धारी हमेशा टॉलरेंस बताता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहला यहाँ पर जो हो गया कौन सा कलर है, तो पीला कलर है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं येलो, बड़ा करके लिखते हैं येलो, वायलेट और ब्लू, ब्लू नहीं है ब्राउन है, कत्थई है, तो यहाँ पर हो गया आपका ब्राउन, ब्राउन और इसके बाद लास्ट में है आपका गोल्डन।
तो पहले आपका ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या सिखाया, मेन है आपको सीखना इससे है फर्स्ट बेंड। इधर से जो बैंड ले रहे हैं तो फर्स्ट बेंड में क्या है, तो फर्स्ट बेंड में पीला है। तो फर्स्ट बेंड में जो आपका पीला कलर है, तो पीला कलर का कलर कोड नंबर कितना है, तो पीला कलर का कलर कोड नंबर कितना, आपको कैसे ढूंढिएगा, आपको अभी तो याद नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए बीबी रॉय कर देते हैं। अगर बीबी रॉय करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपका होता है 4 नंबर, ये आपका चौथा कलर हो जाता है। तो इसका कितना हो गया, पीला कलर का अगर आपको वैल्यू बताना है, पहले तो हो गया आपका ब्लैक 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग बताते हैं। तो 0 से हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका कलर कोड नंबर, पीला का कलर कोड नंबर आपको हम बताए कितना, तो 4। पीला का कलर कोड नंबर आपका कितना हो गया है, 4। वायलेट का कितना, 7। और ब्राउन का कितना, वायलेट का बैगनी कलर का कितना होता है, आप इसके पीछे देखिए, उसमें देखिए बैगनी कलर का आपको कलर कोड नंबर लिखाए हैं, पीला कलर का कलर कोड नंबर आपको लिखाए हैं। पीला का आपका हो गया 4, बैगनी का कितना आता है आपका 7। बैगनी वायलेट कलर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वायलेट का कलर कोड नंबर हो गया 7। अब आता है ब्राउन का पारी, ये कम्मे नंबर धारी पर है, तीसरे नंबर धारी पर है। अब ब्राउन कलर का जो मल्टीप्लायर होगा 10 टू दी पावर कितना है, 0। 10 टू दी पावर कितना हो गया, 0। तो इसका मान कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ब्राउन का जो वैल्यू हो गया, यहाँ पर जितना वैल्यू होता है, आप एक लाइन में बस इतना सा बात समझ लीजिए कि तीसरे धारी में जितना कलर कोड होता है, जितना कलर कोड नंबर होगा उतना 0 लिख देते हैं। जैसे ब्राउन का कलर कोड नंबर 1 है तो 1 शून्य बैठाएंगे, सिंपल समझिए, 1 0 बैठा देंगे, ये हो गया। और बात करते हैं अब गोल्डन की, गोल्डन की सहन शक्ति, ये लास्ट वाला जो आपको बताए थे कि फोर्थ बैंड जो है आपको क्या बताएगा, टॉलरेंस बताता है, सहन शक्ति बताता है। और गोल्डन का सहन शक्ति होता है ±5%, ±5%, ये गोल्डन का सहन शक्ति है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि R का मान हो गया आपका 470 ओम, 470 कितने तक, 3 तक बताएंगे, 470, ये 470 ओम हो गया। और इसका टॉलरेंस हो गया ±5%। ये तो याद रखने वाला चीज था, गोल्डन और सिल्वर टॉलरेंस बताने के लिए। लेकिन ये टॉलरेंस होता क्या चीज है, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सहन शक्ति। अब देखिए कि सहन शक्ति होता क्या चीज है, सहने की शक्ति। सहन शक्ति मतलब क्या, सहने की शक्ति। अगर किसी प्रतिरोध का मान 100 है, 100 ओम है, यहाँ ध्यान से इस बात को गौर कीजिए, 100 ओम का प्रतिरोध है और उसका सहने की शक्ति है ±5%, ±5% उसके सहने की शक्ति है। इसका मतलब है कि इस प्रतिरोध का वैल्यू अगर बढ़ करके अगर 105 भी अगर हो जाए, +5% भी इंक्रीज कर जाए, अर्थात 105 हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रतिरोध ये विनष्ट नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि मदरबोर्ड में, जैसे रेडियो टेलीविज़न में जो मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें प्रायः कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है और उसका ये सहन शक्ति से भी हम लोग काम करते हैं। कि अब देखिए कि इसका सहन शक्ति क्या है, ±5%, मतलब ये 100 से अगर 105 भी प्रतिरोध हो जाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने से हमारा प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ जाता है, तो क्या अब टीवी यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ पर कार्बन रेसिस्टेंस आपका जल जाएगा। लेकिन कब जलेगा, अगर ये 107 ओम हो जाएगा, क्योंकि इसका सहने की शक्ति ±5% है और 100 ओम है, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है और ये 5% ज़्यादा भी सह सकता है, तो इसका मतलब 105 सहेगा। लेकिन अगर 107 होगा तो क्या होगा, ये आपका जल जाएगा। या अब नीचे भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ जो है आपका हाई में ही होगा, नहीं, प्लस माइनस का मतलब अगर निगेटिव अगर गया,
अगर 95 तक 5% माइनस में गया तो इसका मतलब क्या, 100 में 5 कैंसिल, तो कितना घट गया, कितना बचा 95। इसका मतलब 95 ओम अगर नीचे लो भी रहता है, 95 भी रहता है तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 94 के पास जाने के बाद भी वो जल जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा कार्बन रेसिस्टेंस। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, आप अगर रेडियो चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, रेडियो तो नहीं, अब टीवी पर बात करते हैं, अगर वोल्टेज अगर उसके पास पर्याप्त नहीं है तो आप यूज ना करें, क्योंकि हाई वोल्टेज भी खतरनाक है और लो वोल्टेज भी खतरनाक है। लो वोल्टेज में भी आपका मदरबोर्ड का कार्बन रेसिस्टेंस जल सकता है और हाई वोल्टेज पर भी आपका कार्बन रेसिस्टेंस जो है जल सकता है और इससे मदरबोर्ड का आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए इस बात को। तो ये समझ में आया कि प्लस माइनस 5% का क्या मतलब होता है। जैसे गोल्डन कलर का इस्तेमाल होगा तो प्लस माइनस 5% का इस्तेमाल, इसका मतलब ऊपर नीचे 5। लेकिन अगर सिल्वर रहता है तो सिल्वर अच्छा हो गया एक तरह से ना, वह सहने की क्षमता कितना हो गया, प्लस माइनस 10% सिल्वर का, तो इसका मतलब वह 10 ऊपर सहेगा, 10 नीचे सहेगा, इसका मतलब 100 से 110 तक जाएगा और नीचे आपका 90 तक आएगा। तो इस तरह से उसका एक सहने की शक्ति है और ये बेंड नंबर 4 बताता है कि उसका शक्ति कितना है, सहने की शक्ति क्या है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि R का वैल्यू 470 ओम हो गया और T टॉलरेंस का वैल्यू प्लस माइनस 5% हो गया। तो यहाँ पर भी आप इस जगह पर भी गौर करें कि इस जगह पर फर्स्ट बैंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, सेकंड बैंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर ऑफ रेसिस्टेंस और फोर्थ बैंड आपको यहाँ पे टॉलरेंस बताता है। तो ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर पुनः हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के 4 पट्टी दिया हुआ है और इसमें जो कलर है लाल लाल, रिपीट भी हो सकता है कलर, आप ध्यान रखिए इस बात को, लाल लाल, ऑरेंज और सिल्वर रंग की 4 पट्टी है। पहला कलर का नाम हो गया लाल, दूसरा भी लाल, तीसरा कलर है नारंगी और चौथा कलर का नाम होता है आपका सिल्वर। इसका मतलब बनाइएगा कैसे, पहले यहाँ पर लिखिए रेड, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट कीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, गलती नहीं कीजिएगा कि उल्टा लेकर के चले आइए। लेफ्ट से रेड, फिर लिखिएगा रेड, इसके बाद लिखिएगा आप ऑरेंज और इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे सिल्वर। तो 4 रंग का काम क्या है, पहली 2 धारी के सामने कलर कोड नंबर रखना है। तो लाल का कलर कोड नंबर 2, लाल का यहाँ पर भी आपका 2 हो गया और ऑरेंज का कितना होता है कलर कोड, तो ऑरेंज का कलर कोड नंबर 3 होता है। तो यहाँ पर 3 ना लिख करके क्या करना है, तीसरी धारी में 3 ना लिख करके 3 को 0 बैठा दीजिए, एकदम सिंपल। और सिल्वर का टॉलरेंस हो गया प्लस माइनस 10%, तो R का वैल्यू हो गया 22,000 ओम और टॉलरेंस का मान हो गया प्लस माइनस 10%। तो ऐसे कर करके हम सवाल को बनाते हैं, बहुत आसान लगेगा आपको बनाने में, सिर्फ शुरू में ही समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन सवाल जब बनाने लगिएगा तो बहुत आसान लगेगा। चलिए हम अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है एग्जाम्पल पर जाने के पहले कुछ छोटे छोटे बात को जान लेते हैं, कुछ रिमेंबर पॉइंट देख लेते हैं। रिमेंबर पॉइंट्स, और आपको यहाँ पर 4 रंग का हम बैंड बना रहे हैं, 4 रंग का पट्टी, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप से जान लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट में आपका हो गया 4 नंबर बैंड। तो इसमें जो आपको ये फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट बैंड में जो है, फर्स्ट बैंड यानी पहली धारी का कभी भी कलर जो है फर्स्ट बैंड में कलर आपका नहीं हो सकता है ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन, ये कलर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ क्या बता रहे हैं, पहली धारी का कलर ब्लैक, सिल्वर और गोल्डन नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड बैंड में अगर बात करें, सेकेंड बैंड, इसी तीनों पर ऑब्जेक्शन लगेगा।
पहली धारी का कभी भी कलर ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन नहीं होता है, लेकिन सेकेंड बैंड में जो है बाकी सारा कलर होगा इसमें, लेकिन पहली धारी का कभी भी कोई कलर जो है ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन नहीं होगा। सेकेंड बैंड का बात करते हैं। दूसरी धारी की बात अगर करें तो दूसरी धारी का रंग हमारा सिल्वर और गोल्डन नहीं होता है, लेकिन ब्लैक होगा, ब्लैक होता है, लेकिन फर्स्ट धारी में ब्लैक नहीं होता है, लेकिन सेकेंड धारी में ब्लैक होगा और सेकेंड होने के बाद उसका वैल्यू 1 0 के बराबर करते हैं। सिल्वर और गोल्डन नहीं हो सकता। और थर्ड बैंड में अगर ब्लैक होता है, ब्लैक इसमें अगर सेकेंड धारी में होगा तो इसका वैल्यू 1 0 के बराबर होता है। ब्लैक अगर होता है तो कोई वैल्यू नहीं होगा, नो वैल्यू। लेकिन अगर सिल्वर अगर होता है, अगर आपका इसमें से जो वैल्यू अगर आपका सिल्वर अगर हो जाता है, थोड़ा सा लगता होगा आपको बड़ा सब चीज़, तो देखिए आपका नोट्स में भी आपको ये बात हम बतलाए हैं कि गोल्डन रहने पर, सिल्वर रहने पर उसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड बैंड में ब्लैक रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं लिखना है, सिल्वर रहेगा तो 10⁻² से मल्टीप्लायर होगा और गोल्डन रहने पर 10⁻⁻1 से मल्टीप्लायर होगा। तो देखिए हो सकता है आपको नीचे तक दिख रहा हो 10⁻² और गोल्डन रहने पर 10⁻⁻1, गोल्डन रहने पर 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो है इस पर आधारित हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसमें ब्राउन भी है, ब्लैक है। देखिए सेकेंड धारी में ब्लैक हो सकता है, याद रखिए, अभी जस्ट रूल बढ़ा है। सेकेंड धारी में ब्लैक होगा जिसका मान 1 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया ब्राउन, ब्लैक, रेड और सिल्वर, 4 रंग की धारी है। बताइए इसका प्रतिरोध का मान और सहन शक्ति। तो रेड का पहले, ब्राउन का 1, ब्लैक का बस ध्यान रखना है। ऐसे भी आपका ब्लैक जो है उसका कलर कोड नंबर 0 है, तो दूसरी धारी में रहेगा तो 1 0 के बराबर लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 का नंबर तो होगा नहीं, 0। रेड का कलर कोड नंबर कितना 2 है, तो 2 0 बैठाइए। तीसरी धारी में हमेशा आपको याद रखना है कि तीसरी धारी में हमेशा 0 लिखना है। और सिल्वर के लिए आपका +-10, तो यहाँ R का वैल्यू हो गया 1000 ओम और टॉलरेंस हो गया +-10%। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए कि इसमें तीन कलर से और ये 4 कलर का लिया गया है, पट्टी है रेड, ब्लैक, सिल्वर, रेड, ब्लैक, सिल्वर। तो रेड का कलर कोड नंबर 2 पहली धारी में कोड लिखेंगे, रेड का फिर आ रहा है इसका कलर कोड नंबर 2। लेकिन हमने बताया कि अगर तीसरी धारी में अगर काला रंग अगर आ जाता है, गौर कीजिए यहाँ पर, तीसरी धारी में काला रंग आता है तो उसका कोई मान नहीं होगा, एकदम खाली रहेगा। तीसरी धारी में काला मान आने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होता है और सिल्वर का +-10%। तो R का वैल्यू हो गया यहाँ पे 22 ओम और टॉलरेंस हो गया +-10%। ब्लैक तीसरी धारी में नहीं हो सकता है, अगर होता है तो उसका कोई मान नहीं होगा, ध्यान रखना है। ब्लैक का यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा और ये 0 भी नहीं कि 0 से गुना कर दें, कुछ नहीं करना है इसको। और इस तरह से यह आपका 2 अंक से वैल्यू निकल गया, आपका 22 ओम इसका वैल्यू हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसमें 3 ही धारी है। यहाँ पर हो गया ब्राउन, कत्थई, ब्लैक और ग्रीन, ये गोल्डन, सॉरी। तो ये हो गया आपका ब्राउन, कत्थई, ब्लैक, आपका काला और गोल्डन हो गया। यहाँ गोल्डन रंग की धारी है, 3 ही धारी है, चौथा धारी नहीं है। तो टॉलरेंस क्या होगा, ध्यान रखना है, जब धारी नहीं रहे चौथा धारी तो टॉलरेंस हो गया 20%, 20% टॉलरेंस हो जाता है।
आपको नोट्स में भी दिया हो गया कि अगर नो कलर इसका मतलब 20% टॉलरेंस। तो यहाँ पर देखिए कत्थई किस ब्राउन हो गया, काला हो गया, गोल्डन हो गया। तो फर्स्ट में तो ब्राउन के लिए, कत्थई के लिए 1 हो गया कलर कोड, और काला दूसरी धारी में रहेगा, तीसरी धारी में रहेगा तो नहीं होगा वैल्यू, लेकिन इसमें रहेगा तो 1 0। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपका तीसरी धारी अगर गोल्डन होता है तो इसको 10 पर पावर आपको कितने से 10 पर पावर -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 पर पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो r का वैल्यू कितना हो गया 10 गुना 10 पर पावर -1। इसका मतलब कितना, तो 10 गुना 1/10 कह सकते हैं इसको, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ओम हो जाएगा। तो R का मान 1 ओम हो जाएगा और टॉलरेंस हो जाएगा 20%। अगर गोल्डन के स्थान पर सिल्वर, अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग सिल्वर कर दें और ये एग्जाम्पल नंबर 6 बना लीजिएगा आप लोग, सिल्वर कर दिए तो क्या करेंगे 10 पर पावर -2 से गुना करना पड़ेगा। अगला सवाल हो गया ये 10 पर पावर -2 से, इसको लिखने के बाद वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। तो R का मान अब कितना हो जाएगा 10 गुना 10 पर पावर -2, इसका मतलब 10 पे पावर -1 हो गया, 1/10 हो गया, 0.1 ओम हो गया। तो इस तरह से सिल्वर रहने पर आपको 100 से भाग करना पड़ता है दोनों कलर में, और गोल्डन रहने पर जो है आपको सिर्फ 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, आज बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।